ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता। श्रीमद् भगवद गीता। ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ओम शांति शांति शांति। पिछली कक्षा में हम अध्याय 6 आत्मसंयम योग का श्लोक नंबर 9 से श्लोक नंबर 13 9वें श्लोक से 13वें श्लोक तक पढ़ाई की थी। हम उसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नौवां श्लोक में भगवान बोलते हैं, सौहृन्मित्रार्युदासीनं मध्यद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सौहृन्मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु तथा साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। जो साधक सौहृद मीन्स भला चाहने वाला, मित्र, शत्रु, उदासीन मीन्स किसी पक्ष में न रहने वाला, मध्यस्थ, द्वेषी, संबंधी, साधु और पापी, इन सब में समदृष्टि रखता है, वह श्रेष्ठ माना जाता है। इसका अगला श्लोक 10वां श्लोक बोलते हैं, योगी युञ्जित सततम् आत्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। यहाँ से ध्यान योग का आरंभ करते हैं, ध्यान की विधि बताते हैं। योगी रहस्य स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह सन आत्मानं परत सततम युञ्जित। तो ध्यान के लिए पहला चरण स्टार्ट करते हैं। योगी को क्या करना चाहिए? योगी को चाहिए कि वह एकांत स्थान में रहकर अकेला, अकेला मतलब मानसिक रूप से भी अकेला, न कि केवल शारीरिक, मन और चित्त को संयमित करके आशा रहित और संग्रह रहित होकर के निरंतर अपने मन को योग में लगाए। फिर 11वां श्लोक बोलते हैं, ध्यान में ही आगे बढ़ते हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचं शैलाजीन कुशोत्तरम। तो आसन कैसा होना चाहिए उसकी बात बता रहे हैं भगवान। शुचौ देशे, स्थान का भी पहले वर्णन किए हैं, उसके बाद आसन का वर्णन किए। स्थान कैसा होना चाहिए? शुचौ, शुद्ध भूमि, शुद्ध स्थान होना चाहिए। आत्मानं आत्माना स्थिरम आसनम प्रतिष्ठाप्य, तो पहले तो स्थान शुद्ध होना चाहिए, उसके ऊपर आसन स्थापित करना है। आसन कैसे स्थापित करना है? न अति उच्छ्रितम न अति नीचम, जो कि न तो बहुत ऊंचा हो और न ही बहुत नीचा हो, क्योंकि ऊंचा ज़्यादा होगा तो अहंकार आएगा, ज़्यादा नीचा होगा हीन भावना आएगी। चैल अजिन कुशोत्तरम, और उस वो आसन कैसा होना चाहिए? चैल अजिन कुशोत्तर, मतलब कि जिसके ऊपर क्रम से क्या होगा? कुशा, मृगछाला और वस्त्र ये बिछे होंगे। फिर आगे बोलते हैं, तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्जद् योगम् आत्मविशुद्धये। तत एकाग्रं मनः कृत्वा,
अब बैठना कैसे है वो बता रहे हैं। तत्र आसने उपविश्य, उस आसन पर बैठकर एकाग्रम मनः कृत्वा, मन को एकाग्र करके, यत चित्तेंद्रिय क्रिया, इंद्रिय और चित्त की क्रियाओं को अपने नियंत्रण में रखकर संयमित करते हुए आत्मविशुद्धये योगम युञ्जात, आत्मशुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। फिर बोलते हैं 13 नंबर श्लोक। समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। समं काय शिरोग्रीवं, काया शरीर, सिर और ग्रीवा गर्दन, समम इनको सम रखते हुए, धारयन अचलम स्थिरम, अचल और स्थिर धारण करके, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम, कहाँ देखना है? अपनी नासिका के अग्रभाग में। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम, अपनी नाक के अग्रभाग में देखते हुए, दिशाश्चानवलोकयन, अन्य कोई भी दिशा नहीं दिखाई देनी चाहिए, मतलब कि और कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ तक कुछ पूछना है? आगे बढ़ते हैं ध्यान में। 13वें श्लोक में भगवान ने ध्यान की शारीरिक मुद्रा का निर्देश दिया। शरीर, सिर और गर्दन सीधा रखकर, स्थिर बैठकर दृष्टि को नियंत्रित रखते हुए ध्यान करने की बात की। प्रश्न उठता है कि जब शरीर स्थिर हो जाए तो भीतर की स्थिति कैसी होगी? ध्यान करते समय मन की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए? क्या केवल एकाग्रता पर्याप्त है या और भी कोई उच्चतर भाव होना चाहिए? भगवान बोलते हैं श्लोक में, प्रशांतात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। तो यहाँ पे बोल रहे हैं प्रशांत आत्मा, शांत चित्त वाला, अंतर मन से जो शांत हो, अंतरात्मा जिसकी शांत हो, विगत भी, भय विगत समाप्त हो गए हूँ, विगत भी जो भय से रहित हो, भय नहीं आता, ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, और ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित है, ब्रह्म का आचरण करता है, अर्थात सत्वरजतम, इन तीनों को बैलेंस में रखता है, कंट्रोल में रखता है। मना संयम में, मन को संयमित करके, मच्चित्त, मुझ में चित्त लगाने वाला। तो ब्रह्मचारी व्रते स्थिता जो नहीं होगा वो मच्चित्त हो ही नहीं सकता। तो ये दोनों जरूरी है। भगवान बोले मुझ में मन लगाने वाला, तो उनमें वही मन लगा सकता है कि जो कि ब्रह्मचारी व्रत में स्थित हो। मत परा, मेरे परायण होकर के, युक्त आसित, युक्त आसित मीन्स युक्त होकर बैठे, जुड़ करके बैठे। तो बोलते हैं प्रशांत आत्मा, तो यह श्लोक ध्यान योग का आंतरिक भाव को प्रकट करता है। और अब जो है साधना शरीर और मन से आगे बढ़ करके कहाँ, हृदय और आत्मा तक पहुंच रही है। प्रशांत आत्मा, प्र उपसर्ग लगा है, किसी शब्द के जो आगे लग जाए तो उसको उपसर्ग बोलते हैं। प्र उपसर्ग लगा है, शांत मतलब शांत, प्रशांत मतलब कि डीपली साइलेंस,
अच्छी तरह से शांत है, गहराई तक। तो यह केवल बाहरी शांति नहीं बल्कि विचारों, इच्छाओं और भावनाओं का शांत हो जाना है। विगत अभी भय क्यों होता है? क्योंकि हम स्वयं को शरीर मानते हैं, उसकी चिंता करते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं। जब साधक आत्म तत्व तक पहुंचता है, आत्मा को पहचानता है, तब भय स्वतः समाप्त हो जाता है, किसी चीज का उसको भय नहीं रहता। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म का आचरण, तो अपनी मीन्स ऊर्जा को उस लेवल पे आत्म तत्व के लेवल पर ले जाना और बाहरी विषयों से मुक्त रहना, दैट इज ब्रह्मचर्य, ब्रह्म का आचरण। मनः संयम्य, तो यहाँ पे फिर से याद दिलाया गया है मन का संयम। बिना मन को साधे ध्यान संभव नहीं है। मन इधर उधर भटकता रहेगा तो ध्यान नहीं हो सकता। मत चित्तो मत पर, तो मत चित्तो, चित्त को मुझ में लगाना अर्थात ईश्वर में लगाना, मत पर मेरे परायण होना। भगवान बोल रहे हैं कि क्या, ईश्वर के परायण होना। तो इसका मतलब क्या है? ध्यान केवल टेक्निकली नहीं करना है कि हाँ बैठ गए आंख बंद करके ध्यान हो गया, ऐसा नहीं। समर्पण भाव होना चाहिए। तो यह श्लोक जो है ध्यान को पूर्ण बनाता है। जब शरीर शांत हो, भय समाप्त हो जाए, चित्त ईश्वर में स्थित हो जाए, तो ध्यान साधना से साध्य बन जाता है। मीन्स अब उस पे, हाँ उस पे अब साधना से साध्य का मतलब अब उस पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप स्टेबल हो गया। और कुछ पूछना है? कोई ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता, हाँ। मतलब उसका कुछ ऐसा माइंड सेटअप हो कि मुझे कुछ अनुभव नहीं है तो फिर मैं क्यों विश्वास करूं। जी। हाँ, लेकिन मैं वो ध्यान करना चाहता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति का मेंटल स्टेटस मतलब कैसा होगा? क्योंकि वहां पर तो समर्पण की बात नहीं हो सकती, क्योंकि उसको तो विश्वास ही नहीं। हाँ, बट ध्यान किस पे करेगा फिर ये बताइए। नहीं, ध्यान तो वो किसी भी चीज पे कर सकता है ना, जैसे कोई ऑब्जेक्ट रख के, पॉइंट रख के, मतलब वो ध्यान करना चाहता है, उसको अपने आप को शांत करना है और शायद उसके थ्रू उसको भगवान को ढूंढना है, लेकिन वो पहले बिलीव करने को तैयार नहीं है। हाँ, थ्रू ही ढूंढना है, पहले बिलीव करने की बात ही नहीं है यहाँ पे। नहीं, इसमें आया ना कि विश्वास, समर्पण चाहिए। हाँ, तो अगर कोई मानता ही नहीं तो फिर समर्पित कैसे होगा? तो ये कब आया है ये देखिए, कितने श्लोक के बाद आया है। पहले तो सारी क्रियाएं बताए हैं ना भगवान, क्या क्या करना है। ये 6 श्लोक के बाद आ रहा है। 6 श्लोक के बाद यहाँ पे पहुँच रहे हैं ना कि मत चित्तम मुझ में युक्त होए, मत चित्तो मत पर, ये जो है सब कुछ बता दिए हैं कि कैसे आसन लगाना है, कैसे बैठना है, नासिकाग्र दृष्टि होनी चाहिए आपकी, एकाग्रता आएगी। एकाग्रता आएगी तो उसके आगे क्या बता रहे हैं? ब्रह्मचारी व्रते स्थिता। फिर बोल रहे हैं मना संयम में, मन को संयमित करना। उसके बाद अपने आप स्थिति ऐसी बन जाती है। भगवान पे विश्वास का मतलब क्या? कोई मूर्तिधारी की बात थोड़ी हो रही है यहाँ पे। वो सामान्य लोगों की तरह जो मीन्स केवल मूर्ति में भगवान देखने वाले की बात नहीं करनी है। यहाँ पे भगवान उस लेवल पे ऑलरेडी पहुंचा रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे भगवान का मतलब वो समझना है ना कि
जो खुद ही गुणों में अतीत हो गया, अर्थात गुणातीत हो गया, अर्थात आत्मा के लेवल पे पहुंच गया, वही मच्चित्ता मतपरा हो गया। तो ये इनिशिएटिव स्टेज वाला नहीं है, ये 14वें श्लोक, हाँ ये काफी आगे की स्थिति है। जी, एकाग्रता के बाद जो परिणाम आएंगे कि मन शांत हो जाएगा, भय नहीं लगेगा, हाँ वो वाला मतलब उसके काफी आगे का ये मेंटल स्टेटस है। जी। जब प्रशांत हो जाए, अच्छी तरह से शांत हो जाए, उस स्थिति की बात है। भय से मुक्त हो जाए, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित हो जाए, मन संयमित हो जाए, तो अपने आप ऐसी स्थिति बन जाएगी। सत्व रज तम तीनों बैलेंस हो जाएंगे। और वो कैसी स्थिति है? फिर आत्म तत्व के लेवल की स्थिति है। और वो आत्म तत्व के लेवल की जो स्थिति है वही परमात्मा की स्थिति है। क्लियर? ये वो लेवल है ही नहीं कि मुझे ध्यान करना है, मैं भगवान को नहीं मानता और मैं ये सब मानूँ। आपको भगवान उस स्थिति में पहुंचा करके बात कर रहे हैं। ये वहाँ तक पहुंचने के बाद मत परा और मत चित्ता की बात कर रहे हैं। लेकिन ध्यान की शुरुआत तो उस स्थिति से हो सकती है ना, कि कोई व्यक्ति है जो नहीं मानता लेकिन वो खोजना चाहता है, इसलिए वो ध्यान का आधार लेगा। हाँ, तो ध्यान भगवान ये कहाँ का बोल रहे हैं कि ध्यान जो है भगवान पे करो। मुक्ति करने की बात नहीं कह रही हूँ, हाँ मैं पूछ रही हूँ, हाँ जस्ट जी, मैं भगवान की कहने की बात नहीं कर रही। हाँ। तो वो यहाँ तो प्रॉपर प्रोसीजर यहाँ कर पे रहे भी हैं, वो ठीक है। मैं मेरा सिर्फ इतना प्रश्न है कि ऐसा नहीं ना कि ये प्रोसीजर सिर्फ आस्तिकों के लिए है, नहीं, ये प्रोसीजर हर एक के लिए है ना, हाँ ये मेरा सबके लिए प्रश्न है। है। चाहे कोई श्रद्धावान हो, चाहे कोई श्रद्धावान नहीं हो, लेकिन फिर भी वो इस पर चलकर फिर श्रद्धा के रास्ते पे आ सकता है। हाँ जी, ये प्रोसीजर नॉर्मल प्रोसीजर है। ऐसा नहीं कि भगवान को मानेगा तो वही ध्यान करेगा। ये नॉर्मल ध्यान का प्रोसीजर है। भगवान शुरू और में, शिव है वो टेक्निकल बात करते हैं, हाँ वो बहुत ज्यादा भगवान को नहीं लाते। कोई भी प्रॉपर साइंटिफिक वे से वो जो फॉर्मूलाज बता रहे हैं उनको फॉलो करे तो फिर अपने आप चीजें सुलझती जाती है, ऐसा। जी, तो भगवान भी वैसा ही कह रहे हैं ना लगभग। हाँ लगभग नहीं, वही बात कर रहे हैं। बाद में यहाँ पे चूंकि ब्रह्म विद्या है, तो ब्रह्म तो परमात्मा इसमें इन्वॉल्व होगा ही। तो अपने आप वो स्थिति जो आत्म तत्व की स्थिति होती है वो परमात्मा की स्थिति है, वही ब्रह्म है, तो उसी का नाम ले दिए हैं भगवान। बाकी प्रोसीजर सबके लिए सेम है। भगवान शुरू के श्लोक में भी जब ध्यान की शुरुआत किए हैं तो वहाँ पे कहीं भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं। वो तो उस स्थिति में पहुँचा करके बोल रहे हैं मत परा मत चित्ता। तो वो स्थिति ऑटोमेटिक वो ब्रह्म की स्थिति है, तो इसलिए वहाँ पे भगवान का नाम अपने आप आ जा रहा है। और कुछ ऐसा कुछ नहीं कि भगवान को जो मानेगा तो भगवान को मान करके उसके ऊपर ध्यान करना, नहीं। किसी भी चीज़ पे आपको एकाग्र होना है। और यहाँ पे एकाग्रता तो नासिकाग्र बता रहे हैं। अपने नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमाओ और कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। उसके बाद सब कुछ एकाग्र होता जाएगा और शांत होता जाएगा, भटकाव दूर हो जाएगा। और उसी स्थिति में आगे बढ़ने पे जब चित्त शांत हो जाएगा, प्रशांत अच्छी तरह से शांत हो जाएगा, और फिर बोल रहे हैं कि भय से मुक्त हो जाएगा वो साधक। ये भी नहीं बोल रहे हैं जबरदस्ती भय भय को भगा दो, भय से मुक्त हो जाएगा विगत भी। ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित होगा। ऐसा मीन्स ये प्रोसीजर फॉलो करने से होगा, ऐसा वो जबरदस्ती करने को नहीं बोल रहे हैं कि ऐसा करो। तो ये अपने आप सिस्टम में सेट होता जाएगा।
अगला श्लोक देखते हैं। तो 14वें श्लोक में भगवान ध्यान योग की आंतरिक अवस्था का वर्णन किए कि योगी शांत चित्त निर्भय मीन्स भय से रहित ब्रह्मचार्य व्रत में स्थित होकर के मन को संयमित करके मुझ में चित्त को लगा करके मुझे ही लक्ष्य मान करके बैठता है। उसके बाद क्या होता है अब आगे देखेंगे। तो अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि ऐसी साधना का अंतिम फल क्या है। निरंतर ध्यान करने वाला योगी किस अवस्था को प्राप्त करता है? क्या यह केवल मानसिक शांति है या उससे भी कुछ उच्चतर है? तो अब भगवान आगे क्या बोलते हैं, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। भगवान कहाँ पहुँचा रहे हैं? मत संस्थाम अधिगच्छति। एवं सदा आत्मानं युञ्जन, इस प्रकार निरंतर अपने मन को युञ्जन युक्त करके अर्थात योग में लगा करके जोड़ करके नियत मानस योगी, नियत मानस मन को नियत करके मन को संयमित करने वाला योगी निर्वाण परमाम परम निर्वाण रूपी मत संस्थानम शांतिम अधिगच्छति। परम निर्वाण रूपी शांति को मत संस्थानम अधिगच्छति मेरे स्थान को प्राप्त करता है। तो यह श्लोक ध्यान योग की साधना का अंतिम फल बता रहा है। यह श्लोक बताता है कि साधना का लक्ष्य केवल अभ्यास नहीं, परम शांति और मत संस्थानम अधिगच्छति उसके स्थान को प्राप्त करना है, ईश्वर की प्राप्ति है। युञ्जन एवं सदा, एवं शब्द आया पीछे से कनेक्ट करने के लिए, जैसा पीछे बताया भगवान ने, प्रशांतात्मा विगत भैर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता। सदा निरंतर, कभी कभार नहीं, लगातार। नियत मानसः, नियत संयमित, मानसः मन। तो जब मन पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाता है तब वह बाहरी विषयों से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। मुक्त हो करके अपने आप में स्थित हो जाता है, आत्म तत्व के लेवल पे। शांतिम निर्वाण परमाम, तो यह सामान्य शांति नहीं है कि अभी शांत है फिर विचलन हुआ फिर कुछ समय बाद शांति आएगी, ऐसा नहीं है। निर्वाण, तो निर्वाण की बात बोल रहे हैं। इच्छाएं और इच्छाओं से जो फिर उसके आगे का प्रोसेस होता है, वासनाएं मीन्स कंटिन्यूटी इच्छाओं की, अहंकार, इन सब का पूर्ण रूप से समन। निर्वाण परमाम, तो परम निर्वाण की बात कर रहे हैं, जहाँ पे सब कुछ शांत हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। ऐसी शांति जहाँ पे कोई विक्षेप नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई दुख नहीं, पूर्ण रूप से वो शांति होती है। मत संस्थाम, मत संस्था मीन्स उसमें स्थित हो जाना, उसके स्थान को प्राप्त हो जाना। तो योगी केवल नॉर्मल सामान्य शांति नहीं पाता, बल्कि ईश्वर में स्थित हो जाता है, परमात्मा में स्थित हो जाता है। अर्थात यहाँ पे अद्वैत हो जाता है, दो रहता ही नहीं।
तो श्लोक नंबर 10 से श्लोक नंबर 14 ये साधना का मार्ग बताया गया, अर्थात ध्यान का मार्ग। और श्लोक 15 में उसका फल बताया गया, परिणाम क्या होगा। ऐसे ही ना भगवान ने शुरू किया, ध्यान कैसे स्टार्ट करना है। तो इनिशियली स्टार्ट किया, फिर स्थान के बारे में बताया, आसन कैसा लगाना है, बैठना कैसे है, एकाग्रता कहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद बताया कि क्या होगा, शांत होगा, प्रशांत हो जाएगा साधक, भय मुक्त हो जाएगा, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित होगा, मन को संयमित करेगा, फिर क्या होगा, मेरे परायण होगा, मुझ में चित्त को स्थिर करेगा। और फिर उसके बाद इस 15वें श्लोक में उसका परिणाम बताए हैं कि क्या होगा, मत संस्थाम अधिगच्छति, मेरे स्थान को प्राप्त होगा, अर्थात अद्वैत हो जाएगा, दो रहेगा ही नहीं, अलग नहीं रहेगा। कुछ पूछना है? अब आगे बढ़ते हैं 16 नंबर श्लोक पे। तो 15वें नंबर श्लोक में भगवान ने ध्यान योग का परम फल बताया। ध्यान करने का वो परम फल में सर्वोच्च फल क्या होता है। तो निरंतर साधना करने वाला संयमित मन वाला योगी परम निर्वाणमयी शांति को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे व्यवहारिक प्रश्न उठता है कि क्या केवल निरंतर अभ्यास ही पर्याप्त है? क्या जीवन शैली जो आहार विहार है का भी योग पर प्रभाव पड़ता है? जो आहार विहार है मीन्स हमारा भोजन है, व्यवहार है, उसका भी प्रभाव पड़ता है क्या? यदि साधना में असंतुलन हो जाए तो क्या योग सिद्ध हो सकता है? तो इसी का उत्तर देते हैं भगवान। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, देखिए। नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। मध्यम मार्ग की बात कर रहे हैं भगवान। कई नाम आते हैं मध्यम मार्ग पे। मध्यम मार्ग बोलते ही कान खड़े हो जाते हैं लोगों का। किसने बोला? महात्मा गौतम बुद्ध ने। उनसे बहुत पहले भगवान बोल के गए हैं, इस पे किसी का ध्यान नहीं है। नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। बोल रहे हैं, हे अर्जुन, अति अस्नतः योगः न अस्ति। अस्नत, अश्न मीन्स खाना। जो बहुत ज़्यादा खाता है, बहुत खाता है, उसका योग नहीं होता, अर्थात वो योगी नहीं है। न एकांतम अनस्नतः न, और जो बिल्कुल ही नहीं खाता उसका भी योग सिद्ध नहीं होता। और फिर क्या बोल रहे हैं? न चाति स्वप्नशीलस्य न जाग्रता न एव, और जो अत्यधिक सोता है, जो अत्यधिक सोता है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता, और जो अत्यधिक जागता है उसका भी योग नहीं होता। अर्थात इनमें से कोई भी योगी हो ही नहीं सकता। बोले कि मैं उपवास करके इतना दिन रह लेता हूँ और मैं योगी हूँ, भगवान मना करते हैं योगी नहीं हो, उसका योग सिद्ध नहीं होगा। जो बहुत खाता है उसका तो ऐसे ही सबके नॉलेज में है, वो योगी नहीं है। बहुत खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होगा, बिल्कुल न खाने वाले का योग नहीं होगा। और अति स्वप्नशील से बहुत अधिक सोता है
वो भी योगी नहीं हो सकता। और जो जागता ही रहता है, मीन्स बहुत कम सोता है, वो भी योगी नहीं हो सकता। तो मध्यम मार्ग की बात करते हैं भगवान। सब कुछ बैलेंस वे में चलना है, सब कुछ बैलेंस करते हुए। यह श्लोक योग की साधना का संतुलन का अनिवार्य नियम प्रस्तुत करता है। यह बताता है कि हर चीज़ में एक्सट्रीमिटी जो है, जो अत्यधिकता है, चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, वो बाधा है, सहायक नहीं है। उपवास करके शरीर को गला देना और बोलो कि मैं योगी हूँ, ऐसा नहीं है। नात्यस्नतः न च अनस्नतः, यहाँ तक है। तो आहार के संबंध के बारे में बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा खाए या बिल्कुल ही ना खाए, दोनों स्थितियों में योग सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि अत्यधिक भोजन करने से शरीर भारी हो जाता है, आलसी हो जाता है, और उसके साथ मन में भी आलस उत्पन्न होता है। दूसरा क्या है कि अत्यंत अल्प भोजन करने वाला है, बिल्कुल ना खाने वाला, उपवास करने वाला, उससे क्या हो जाएगा, शरीर अत्यंत कमज़ोर हो जाएगा, कुछ सूझेगा ही नहीं, तो इरिटेशन होगा। इसलिए क्या उपाय बताए हैं, मध्यम आहार, मीन्स बहुत नहीं खाना है, एकदम से खाना त्यागना भी नहीं है। न चाति स्वप्नशीलस्य जागृत, निद्रा का बैलेंस बता रहे हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा कोई सोता है तो वो भी योगी नहीं हो सकता। बहुत जागता है, बिल्कुल ही नहीं सोता या बहुत कम सोता है, वो भी योगी नहीं हो सकता। क्योंकि अत्यधिक जागने से थकान होगी, इरिटेशन होगा, मन अस्थिर होगा, बेचैनी होगी। तो इसलिए संतुलित नींद जरूरी है। तो यह श्लोक जो है सार्वभौमिक नियम देता है, अति सर्वत्र वर्जयेत, न अधिक न कम। तो ये योग का संतुलन है। तो भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं कि ध्यान केवल आसन और मन का अभ्यास नहीं, बल्कि पूरी जीवन शैली का संतुलन है। असंतुलित जीवन में योग की सिद्धि असंभव है। जीवन संतुलित रहेगा, बैलेंस रहेगा, तभी योग की सिद्धि होगी, अन्यथा ऐसे योग की सिद्धि असंभव है। संतुलन ही साधना का आधार है। जब आहार संतुलित होगा, निद्रा संतुलित होगी और जीवन संतुलित होगा, सब कुछ बैलेंस होगा, तो योग सहज प्रकट होता है। और ये आत्मसंयम योग का व्यवहारिक रहस्य है, जहाँ पे साधक मध्यम मार्ग अपनाकर अंततः परम शांति को प्राप्त करता है। इसी से रिलेटेड अगला श्लोक है। तो अगला श्लोक देखते हैं। 16वें श्लोक में भगवान ने क्या बताया, न अधिक भोजन करने वाले का योग होता है, न बिल्कुल न खाने वाले का, न ही अधिक सोने वाले का, और न ही अधिक जागने वाले का। इनमें से किसी का भी योग सिद्ध नहीं होता। तो अब प्रश्न उठता है कि फिर सही संतुलन क्या है, सही बैलेंस क्या है, कैसे जीवन जीने पर योग सिद्ध होता है? क्या कोई स्पष्ट नियम है जिससे साधना सफल हो जाए? तो भगवान बताते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य, युक्ताहार विहार की बात की है भगवान। जिस व्यक्ति का आहार विहार ये दोनों संतुलित हों,
कर्मसो युक्त चेष्टस्य, कर्मों में प्रयास भी संतुलित होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए कर्मों में। युक्त स्वप्नावबोधस्य, और जिसका स्वप्न बोध, जागना और सोना अर्थात नींद, युक्त स्वप्नावबोधस्य, जिसकी नींद संतुलित हो। योगा दुःखः भवति, उसका योग दुखों का नाश करने वाला बन जाता है। तो कुल मिलाकर के क्या बोले हैं भगवान, इसको योग बोल रहे हैं। किसको? युक्त आहार विहारस्य, और आहार युक्त हो, संतुलित हो, विहार संतुलित हो, अर्थात व्यवहार केवल शारीरिक फिजिकल बिहेवियर नहीं, मेंटल लेवल पे आपके बात करने का तरीका, लोगों के साथ व्यवहार करने का तरीका, अपने आप में रहने का तरीका, वो सब। कर्मों में प्रयास संतुलित हो, नींद संतुलित हो, तो इसको भगवान योग बोल रहे हैं। यही योग है, और ऐसा योग दुखों का नाश करने वाला होता है, दुख नहीं आते। तो यह श्लोक जो है योग का व्यवहारिक विज्ञान बताता है, व्यवहारिक विज्ञान को पूर्ण करता है। श्लोक 16 में भगवान ने ऐसा श्लोक दिया जिसमें बताया गया कि क्या न करें। यही बताया गया, ज़्यादा भोजन नहीं करना है, एकदम से भोजन छोड़ना भी नहीं है, ज़्यादा सोना नहीं है, एकदम सोना भी बंद नहीं करना है। ये सब बातें बताई। तो और इसमें क्या बोल रहे हैं, यह श्लोक बताता है कि क्या करें। मीन श्लोक 16 बोल रहा है, श्लोक 16 किसके बारे में बोल रहा है? डोंट, ये नहीं करना है, और इसमें बोला है डू, क्या करें। युक्त आहार विहारस्य, संतुलित आहार लें, संतुलित व्यवहार करें। आहार और जीवनचर्या की बात चल रही है। आहार मतलब भोजन, व्यवहार मतलब कि आपका दैनिक जीवन। तो इसका तात्पर्य यह है कि न अधिक न कम, बल्कि आवश्यकता अनुसार संतुलित, जिसका परिणाम है स्वस्थ शरीर, प्रसन्न मन और अच्छी साधना होगी। ऐसा होगा तो कब? जब भोजन भी संतुलित होगा, आपकी जीवन शैली संतुलित होगी, तो साधना भी सुगम हो जाएगी। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और साधना कोई अलग से प्रयास नहीं है। आपका जो ये आहार हो गया, व्यवहार हो गया, स्वप्न बोध हो गया, यही साधना है। अगर संतुलित है तो ये साधना बन जाता है अपने आप। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्मों में चेष्टा, ये भी विशिष्ट है। तो न अत्यधिक परिश्रम करना और न ही आलसी बनना। जो अपने बस की बात नहीं है उससे भी ज़्यादा परिश्रम नहीं करना है। जितना कर सकते हैं वही उतना ही करेंगे ना। जानबूझ करके मन में सोच करके ये भी पहाड़ तोड़ दूँ, ऐसा थोड़ी होगा। जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही होगा। तो अपने क्षमता के हिसाब से ही परिश्रम करना है, और आलस्य नहीं करना है। तो आसक्ति से रहित संतुलित कर्म करना है। युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वप्न बोध, स्वप्न मतलब कि सोना, अवबोध मतलब कि जागना, अवबोधन जानकारी होना, जो जागने में आएगा।
तो स्वप्न और अवबोध की बात कर रहे हैं भगवान। युक्त स्वप्नावबोधस्य, सोना और जागना ये दोनों संतुलित होने चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो इसका परिणाम क्या होगा? शरीर और मन दोनों संतुलित रहेंगे, नींद आपकी पूरी होगी। योगो भवति दुःखः। तो यहाँ पे भगवान एक और सत्य प्रकट करते हैं। योग का उद्देश्य केवल ध्यान नहीं है, ध्यान लगाना नहीं है, दुख का नाश करना है। योग का उद्देश्य है दुख का नाश। हर जगह योग को यही बताया, योग दर्शन में भी तो यही बात की गई है, दुख का नाश। अष्टांग योग किस लिए बताया गया? विवेक ख्याति हो। विवेक ख्याति किस लिए चाहिए? दुखों के नाश के लिए। तो जब जीवन संतुलित होता है तब मानसिक तनाव समाप्त होता है, इच्छाओं का संतुलन होता है और आंतरिक शांति होती है। तो श्लोक 16 और 17 ये दोनों मिलकर के एक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, पूर्ण रूप से सिद्धांत देते हैं योग का। अति से बचो, संतुलन अपनाओ। क्या क्या नहीं करना है और क्या क्या करना है, ये दोनों श्लोक मिलके बताते हैं। एक श्लोक बताता है कि क्या नहीं करना है, अगला श्लोक बताता है कि क्या क्या करना है। तो क्या क्या करना है, जो बताया गया वैसा करने से वही जो कर्तव्य है वो अपने आप योग बन जाता है, और ऐसा योग क्या करता है? दुखों को हर लेता है। तो योग केवल ध्यान की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि संतुलित जीवन की कला है। और जब जीवन संतुलित होता है तो योग दुखों का नाशक बन जाता है। क्लियर? एक और श्लोक देख लेते हैं। श्लोक 17 में भगवान ने स्पष्ट किया, जिसका आहार विहार मतलब व्यवहार, उसकी दैनिक जीवनचर्या, लाइफ स्टाइल, दैनिक दिनचर्या या फिर और उससे आगे बढ़ते हुए जीवनचर्या। आहार मतलब भोजन, कर्म युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और निद्रा और जागरण, स्वप्न अवबोधन। स्वप्न मतलब कि निद्रा और अवबोधन मतलब जागरण। ये सब कुछ संतुलित होना चाहिए, बैलेंस। और जब ऐसा होता है तो उसका योग दुखों का नाश करने वाला बनता है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, संतुलित जीवन के बाद योग की वास्तविक अवस्था क्या है? किस क्षण यह कहा जाए कि साधक योगी बन गया है? चित्त की अंतिम स्थिति क्या होती है? तो इसके बारे में यह श्लोक है, यदा विनीयतं चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा विनीयतं चित्तम आत्मनि एवावतिष्ठते, जब पूर्णतः संयमित चित्त युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य, इतना हुआ तो क्या होगा? यदा विनीयतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, जब पूर्णतः संयमित चित्त क्या होता है? आत्मनि एव अवतिष्ठते, आत्मा में ही स्थित हो जाता है। और फिर सर्व कामेभ्यः निस्पृहा भवति, सभी कामनाओं से स्पृहा रहित हो जाता है, निष्प्रिय हो जाता है, अर्थात लगाव से रहित, कोई अटैचमेंट नहीं। ऐसा नहीं कुछ करता नहीं, करता है उसमें लिप्त नहीं होता, सब कुछ करेगा।
तो क्या होता है, तदा युक्त इति उच्यते, तब ऐसे साधक को क्या बोलते हैं, युक्त हो गया, ऐसा माना जाता है। तो यह श्लोक योग की सिद्ध अवस्था का स्पष्ट निर्धारण करता है, अर्थात साधक जो है सिद्ध हो गया। कब? जब उसका चित्त पूर्णतः संयमित हो जाता है, वो आत्म तत्व में मीन्स आत्मा के स्तर पे स्थिर हो जाता है और कामनाओं से रहित तो हो जाता है, कोई कामनाएं नहीं रहती। तो यहाँ पर उसकी वृत्तियाँ 0 है क्या? हाँ इस पॉइंट हाँ, वृत्तियों का निरोध हो गया है पूरी तरह से। तो क्या होता है, वह योगी युक्त कहा जाता है। तो वो कर्मों में आएगा तभी भी उसका चित्त वृत्ति रहित ही होगा। हाँ, कर्म करते हुए भी वो उसमें बिल्कुल आसक्ति ही नहीं होगा, वृत्तियों से रहित होगा। तो यह श्लोक बताता है कि योग कब पूर्ण होता है। विनियतम चित्तम, विनियतम विशिष्ट रूप से नियत कंट्रोल में हो, पूर्ण अनुशासन में। यह केवल यह सामान्य नियंत्रण नहीं है, मन का अपने आप स्थिर हो जाना, विशिष्ट रूप से शांत हो जाना, विशिष्ट रूप से नियमित हो जाना, रेगुलेट हो जाना। जबरदस्ती उसको कंट्रोल करने की अब जरूरत नहीं है। मतलब योगी कर नहीं रहा है कुछ, वो नेचुरल हो हाँ, गया है नेचुरली सारा। वैसा हो, जो पहले वैसा करने के लिए फोर्स अप्लाई किया जाता था, वो अपने आप हो गया। अब उस पर फोर्स अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। आत्मन्येवावतिष्ठते, आत्मनि एव, आत्मनि एव मीन्स अपने आप में ही। तो इसका अर्थ क्या है कि मन अब बाहरी विषयों में नहीं भटकता, इधर उधर इंद्रियों के विषयों में नहीं भटकता, बल्कि स्वरूप में, सेल्फ में, अपने आप में स्थित हो जाता है। अपने आप में स्थित हो जाना मतलब कि आत्म तत्व के लेवल पे अपने आप में स्थिर होना का मतलब अपने शरीर के बारे में सोचना नहीं, फिर तो वो इंद्रियों में चला जाएगा। आत्म तत्व के लेवल पे तो ये ध्यान की चरम अवस्था है। निःस्पृहा सर्व कामेभ्य, स्पृहा से रहित अर्थात कोई इच्छा नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं, लगाव नहीं किसी चीज़ के प्रति। निष्पृहा इच्छाओं से रहित। स्पृहा मतलब होता है लगाव, और निष्पृहा मीन्स लगाव से रहित, इच्छा से रहित। निष्पृह सर्व कामेभ्य, सभी कामनाओं से, सभी कामनाओं में इच्छा से रहित। अर्थात कोई डिजायर वो जानबूझ के उत्पन्न ही नहीं करता, होती ही नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो वो एक प्रकार से अपने आप इंद्रियों के विषयों से पकड़ खत्म हो जाती है। तो योगी भीतर से पूर्ण संतुष्ट रहता है। युक्त इत्युच्यते, तो यहाँ पे स्पष्ट घोषणा करते हैं भगवान, युक्त इत्युच्यते। कब कहा जाए कि कोई योगी है? जब मन पूर्ण रूप से संयमित हो जाए, वो आत्म में मीन्स अपने आप में स्थित हो जाए और इच्छाओं से मुक्त हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? हाँ, ये योगी है। प्रश्न ये था कि कब माने कि ये साधक योगी हो गया। तो जब उसका मन पूर्ण रूप से संयमित हो, आत्म तत्व में मीन्स अपने आप में स्थिर हो, इंद्रियों में न भटकता हो, आँख नाक कान जीभ त्वचा इनके विषयों में देखना सुनना चखना सूंघना इनमें आसक्त न होता हो,
वह आत्म तत्व के लेवल पे, अर्थात सब कुछ संतुलित करके स्थिर हो गया है, जबरदस्ती नहीं, अपने आप संतुलित हो गया है, साधना प्रैक्टिस करते करते, अभ्यास करते करते। और इच्छाओं से मुक्त हो, अब कोई इच्छाएं जागृत नहीं होती। जब इंद्रियां ही शांत हो गई तो इच्छाएं कहाँ से जागृत होंगी? तो उस समय समझना चाहिए, उस समय मानना चाहिए कि हाँ ये योगी है, साधक जो है योगी हो गया। तो श्लोक 16 और 17 में जीवन को संतुलित करने का उपाय बताया गया है। 16 में बताया गया कि क्या नहीं करना है, 17 में बताया गया है कि क्या करना है, और श्लोक 18 में योग की सिद्धावस्था का वर्णन किया गया है। तो यह श्लोक हमें योग का अंतिम मानदंड देता है। जब मन आत्मा में स्थित हो जाए, अर्थात मन अब इंद्रियों के साथ नहीं है, किसके साथ हो लिया? आत्मा के साथ, शांत। तो क्या होता है? उस समय इच्छाएं भी शांत हो जाती हैं, कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती। तभी सच्चा योग प्रकट होता है, और तब बाहर कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती। जो कुछ पाना था पा लिया, जो कुछ करना था कर लिया, अब कोई इच्छाएं जागृत नहीं होती। तो भीतर से पूर्णता का अनुभव होता है उस समय, और ऐसा होने पर साधक जो है योगी हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कुछ पूछना है? चलिए रिवीजन कर लेते हैं। श्लोक नंबर 14 से श्लोक 18। श्लोक 14 में बोला गया है, जो ध्यान योग में हम आगे बढ़ रहे थे, भगवान बोलते हैं, प्रशांतात्मा विगतभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थित मना संयम मच्चित्तो युक्तासीत मत्परः। साधक अब कैसा हो जाएगा? ध्यान में आगे बढ़ते बढ़ते प्रशांतात्मा, आत्म तत्व तक मीन्स गहरी शांति में चला जाएगा। विगत भी, जिसके भय समाप्त हो गए हों। ब्रह्मचारी व्रते स्थित, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित हो, अर्थात ब्रह्म जैसा आचरण, ब्रह्म का आचरण करता हो, अर्थात उसके सत्व रज तम ये तीनों गुण क्या हैं? बैलेंस हो जाएं, समावस्था में आ जाएं, कोई विचलन पैदा न हो। मना संयम्य, मन को संयमित करके, मत चित्त, मुझ में चित्त लगाए हुए, युक्त आसित, युक्त होकर के बैठता है, मेरे परायण होकर के, मत पर। 15वां श्लोक बोलते हैं, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानस शांतिम निर्माण परमां मत संस्थाम अधिगच्छति। तो ऐसे ध्यान का परिणाम क्या होता है, फल क्या मिलता है? तो बोलते हैं कि युञ्जन्नेवं सदात्मानं, इस प्रकार निरंतर अपने मन को योग में लगाने से, नियतमानसः, संयमित मन वाला योगी, निर्माण परमां मत संस्थानम शांतिम अधिगच्छति, परम निर्माण रूपी शांति को प्राप्त करता है, जो कि मुझ में स्थित है। ऐसा साधक जो अपने आप में युक्त हो गया, आत्मानम युंजम, अपने आप में अपने आप को लगा दिया है, नियत मानसा, मन को नियमित कर लिया, ऐसा योगी निर्वाणम परमाम मत संस्थानम शांतिम अधिगच्छति, मुझ में स्थित परम शांति को प्राप्त होता है। सोलहवां श्लोक बोलते हैं, अब यहाँ पे जीवन शैली बता रहे हैं। पहले बताते हैं क्या नहीं करना है।
नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, जो बहुत अधिक खाता है उसका योग सिद्ध नहीं होता। फिर बोल रहे हैं च एकांतम अनस्नतः न, अनस्नतः मीन्स न खाना। कैसा न खाना? एकांत, एकांत हो जाना इसका मतलब अकेले हो जाना नहीं। एकांत अस्नता, अस्नत की विशेषता बता रहा है। एकांत मीन्स बिल्कुल न खाने वाला। बिल्कुल न खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता। बहुत ज़्यादा खाने वाले का और बिल्कुल न खाने वाले, इन दोनों का योग सिद्ध नहीं होता। न फिर बोले च अति स्वप्नशीलस्य न, बहुत ज़्यादा सोता है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता। और जागृतः च एवं हमेशा जागता रहता है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता। तो फिर करें क्या? भगवान बताते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार विहारस्य, तो जो साधक, जो व्यक्ति आहार और व्यवहार, आहार विहार दोनों को संतुलित रखता है, भोजन और बिहेवियर, व्यवहार, इन दोनों को संतुलन में रखता है, बैलेंस करके चलता है। पीछे बोले थे कि बहुत अधिक खाने वाले का और बहुत कम मीन्स बिल्कुल न खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता। तो आहार कैसा रखना है? बैलेंस, न तो बहुत ज़्यादा खाना है और न ही एकदम उपवास करना है। विहार, व्यवहार आपका बैलेंस होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इरिटेट नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है और एकदम से चुपचाप पड़ भी नहीं जाना है। मीन्स जहाँ पे आपका धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, वैसा बिहेवियर करना है। अर्थात स्व कर्तव्य पालन करते हुए जीना है। तो बिहेवियर वहीं से आता है। कर्मों में संतुलित प्रयास, अर्थात अपनी लिमिट से, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, होगा भी नहीं। तो ज़बरदस्ती का ऐसा प्रयास नहीं करना। कैपेसिटी बढ़ाते जानिए, तो आपकी क्षमता होगी तो करेंगे, बट जब क्षमता नहीं है उस टाइम पे नहीं करना। और बिल्कुल आलसी की तरह पड़े भी नहीं रहना है। नींद में संतुलन होना चाहिए। सोना और जागना, इन दोनों में बैलेंस रखना है। उसी को भगवान योग बोलते हैं। ऐसा योग दुखों का नाश करने वाला होता है। फिर 18वां श्लोक बोलते हैं ऐसा अगर करते हैं तो फिर कब समझें कि जो है साधक, अर्थात कोई व्यक्ति, वो जो है इस साधना पथ पे चलते चलते योगी बन गया। कैसे समझें? यदा विनीयतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब पूर्णतः संयमित चित्त केवल आत्मा में ही स्थिर हो जाता है, मीन्स आत्म तत्व पे स्थिर हो जाता है, इंद्रियों में अब कभी नहीं भटकता, इंद्रियों के विषयों में, और सभी कामनाओं से रहित तो हो जाता है, कोई डिजायर, कोई कामना नहीं होती, तो वह क्या होगा? ऐसा योगी युक्त, अर्थात सिद्ध योगी कहा जाता है। वो सिद्ध हो गया। तो यहाँ पे हम कक्षा को विराम देते हैं। चलिए समापन श्लोक पढ़ लेते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु
उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। आत्मसंयम योगो नाम षष्ठो अध्यायः। हरिः ओम। दोनों हथेली रगड़ेंगे, हाथ पे रखेंगे, धीरे से हाथ हटाएंगे। ओम शांति।